आएंगे, उनको सुविधा होगी और नरवरा से जा करके वो गंगा एक्सप्रेस को पकड़ लेंगे उस पार जा करके। तो ये एक जो चेंज हुआ नहीं होगी, ड्राइवर उसी मन स्थिति में रहता है पूर्वक, उसको टाइम भी लोग कम देते हैं जल्दी पहुँचो, या हमारी प्राइवेट बसें रोडवेज की बसें हैं तो उनकी टाइम स्लैब। अभी ट्रांसपोर्टर्स के साथ बैठक किया जिसमें आरटीओ मैडम और सभी ट्रांसपोर्टर्स जो हमारे जनता के हैं उनको इस बात से बताया गया कि आने वाले जो हमारा कल से शुरू हो रहा है कांवड़ मास, श्रावण मास जिसमें कांवड़ चलेगी हमारी, उसमें क्या ट्रैफिक की व्यवस्थाएँ रहेंगी। थोड़ी सी परिवर्तन हुआ इस बार, क्योंकि हम लोगों के पास एक देहरादून एक्सप्रेस वे भी मिला और गंगा एक्सप्रेस वे भी मिला, तो दो ऑप्शन से यूज करके हम डाइवर्जन प्लान को और थोड़ा सा सुगम किया गया है। इस बात से उनको भी बताया गया, उनकी जो क्वेरीज थी उसका भी जवाब दिया गया, उन्होंने बहुत सहमति व्यक्त की और इस सुगम जो यातायात तो उनको उपलब्ध हो रहा है उसमें उन्होंने खुशी भी जाहिर किया। साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि इस संबंध में आप जो है अपने ड्राइवर्स के साथ एक बैठक करके उनको भी ब्रीफ करेंगे और साथ में ड्राइवर्स को इस बात के लिए आबद्ध करेंगे कि किसी भी दिशा में किसी मादक पदार्थ को लेकर रोक ना आए। गाड़ियों की गति सीमा को भी इन लोगों ने कहा कि हम धीमा करेंगे, कम करके चलाएंगे इस पीरियड पूरे महीने भर में। जो हमारे रोडवेज की बसें और प्राइवेट बसें हैं उनकी गति सीमा को कम करने के लिए एडीएम साहब के स्तर से पत्राचार किया गया है कि वो इस पीरियड में उन रोडों पर जिन पे चलते हैं उनकी गति सीमा को कम किया गया। ये कार्रवाई गत वर्ष भी कराई गई थी, उसका अच्छा रिजल्ट रहा, कोई भी इसके एक्सीडेंट नहीं हुआ था और इस बार भी हम लोग उसको सुनिश्चित कराएंगे। जो सावन महीने में डाइवर्जन्स है उसको मैं आपको एक एक तरीके लेकर के आपको ब्रीफ कर दें तो आपको भी सुविधा होगी उसको समझने में और लोगों तक ये पहुँचेगा, तभी ये बात बनेगी। क्योंकि इस चीज़ को लगातार हम लोग सोशल मीडिया में सभी पे डाल रहे हैं और सभी साइट्स पे भी डाल रहे हैं जिससे लोगों तक पहुँच ज़्यादा से अधिक। अब जितने भी नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस वे से की तरफ से अगर हम देखें तो सहारनपुर, बागपत, शामली की तरफ से भी जो वाहन आ रहे होंगे और ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल से जो वाहन हरियाणा की तरफ से भी आ रहे होंगे, ये सारे वाहन अब NS जो 9 है हमारा उससे होते हुए जो 24 बोलते थे उससे होते हुए जाएगा हापुड़ से आगे, जहाँ पे गंगा एक्सप्रेस वे का और इस NS से क्रॉस हो रहा है ऊपर, उसको खुडलिया कट बोलते हैं। वहाँ से मेरठ की तरफ जाने वाले रैंक पे चढ़ करके 32.5 का जो पॉइंट है वहाँ से टर्न लेकर के वो अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बदायूं कहीं भी उससे आगे तुरंत लखनऊ प्रयागराज जा सकेगा बड़े आराम से। जो पहले आकर के बुलंदशहर में और नरौरा जैसे सकरे पॉइंट पर बड़ा ओवरलोडेड होता था और जाम होता था, उससे इस बार हमें बचत मिलेगी और ये दृश्य नहीं होगा जो पिछली बार हम लोग देखा करते थे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी कंटिन्यूस चलने वाला वो पॉइंट मिल गया है। उसमें ट्रैफिक हमारी जाती रहेगी, भारी वाहन भी, छोटे वाहन भी, मध्यम वाहन भी उस पर जा सकेंगे। उसी तरह से सिंह जितने भी वाहन लखनऊ की तरफ से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, संभल, बदायूं ये सारे वाहन गंगा एक्सप्रेस से चढ़ेंगे और वहीं खुडलिया कट पे नीचे उतरेंगे और वो सीधे आएंगे डालसना। डालसना से वो दिल्ली जा सकते हैं, सीधे गाजियाबाद, नोएडा जा सकते हैं, या ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरल को पकड़ करके वो हरियाणा की तरफ भी जा सकते हैं और फिर देहरादून एक्सप्रेस वे पकड़ करके वो सहारनपुर तक जिस भी डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहते जा सकते हैं। एक बड़ा सबसे जो मेजर ट्रैफिक इसी पे आता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी कनेक्टिविटी का रोड हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट रोड थी। अब जो पहले तरह से संभल से बुलंदशहर आने वाले लोग हैं उस साइड से वो पूर्वत रहेगा। अलीगढ़ से जो लोग संभल साइड में जाना चाहेंगे, यानी संभल का मतलब कि अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली जो उससे आगे बढ़ के जाते हैं, वो भी इसी रास्ते से जो पहले नरौरा वाला रूट है इसी से आएंगे, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। बुलंदशहर से दिल्ली जाने वाला रूट परंपरागत है, चाहे नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, अगर वो उनको देहरादून की तरफ जाना होगा तो देहरादून एक्सप्रेस से पकड़ लेंगे। अलीगढ़ या बुलंदशहर से जिसको कि मेरठ जाना है या मुजफ्फरनगर की तरफ से जाना होगा, उनके लिए रास्ता ये है कि वो यहाँ से होते हुए ईस्टर्न पेरिफेरल पकड़ेंगे और वहाँ पे डासना से उनको दाहिने टर्न लेकर के हापुड़ पे तो तदारपुर मोड़ है, वहाँ से बाएं हो जाएंगे और टियाला मोड़ से फिर दाहिने टर्न लेके किठौर हो करके वो सीधे आगे फिर मेरठ होते हुए आगे निकल जाएंगे उस रास्ते से। अगर उनको बिजनौर भी जाना होगा तो आगे से दाहिने टर्न लेके बिजनौर निकल जाते हैं। तो ये हमारा था जनपद से बाहर जाने का और जनपद के अंदर आने का जो हमारे मार्ग थे, इसको लेकर के थोड़ी क्लैरिटी हुई है। हाँ, सभी को ये बात ब्रीफ की गई है कि जो 3 दिन जो पीक डेज होता है
और जो खास तौर से शिवरात्रि का दिन होगा वो इस बार 4 दिन हो जाए, क्योंकि कंटिन्यू सोमवार और फिर उसके अगले दिन 11 तारीख को, मतलब दूसरा सोमवार पड़ रहा है 10 तारीख को, फिर 11 तारीख को पड़ेगा। वो दोनों दिन लगातार पड़ेंगे तो थोड़ा लोड ज़्यादा रहेगा। उसको ध्यान में रखते हुए अगर अनावश्यक न हो तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने पे ही हमें सड़क पर ले आए भारी वाहनों को, गुड्स कैरियर्स को। अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो शेष बचे 4 दिनों में उसको चलाएं। लेकिन जो आवश्यक सेवाएं हैं हमारी, एम्बुलेंस कहीं किसी रोड पर नहीं रोकी जाएंगी। इसके अलावा जो सब्जियों के, फलों के, दूधों से संबंधित वाहन होंगे वो हमारे एसपीसीबी साहब से पास लेकर के इन प्रतिबंधित दिनों में आएंगे। प्रतिबंधित मार्गों में आने का एक टाइम तय किया जाएगा। खासतौर से रात को वो बिल्कुल नहीं होगा, जिस वक्त कांवड़िए चलते रहते हैं रात में भी। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज इनके साथ एक ब्रीफिंग की गई, जिसको इन्होंने सही बाकायदे इस बीच को उन्होंने समझा है, उनके क्वेरीज का समाधान किया गया। कल से जो हमारा श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसको हम लोग सकुशल अच्छे से संपन्न